राम जी। एक गांव में एक कोई सेठ था। उसके यहाँ पे 3-4 सिक्योरिटी गार्ड हर समय रहते थे। लेकिन उसकी ये प्रवृत्ति थी, गांव में अगर कुछ कोई कुछ लेने आया तो वो दे देता था। उसका व्यवहार अच्छा था इसलिए उसकी वहां पर राजनीतिक पहचान भी अच्छी थी। फिर क्या होता है, कुछ 4-5 ऐसे व्यक्ति थे जो कार्य ठीक नहीं करते थे या किसी अलग प्रकार के मतलब। तो 4-5 वो होकर आए, 8-10 हो गया है, उन्होंने किसी चीज की मांग करी वहां पर। तो उस सेठ ने मना करते कि भाई मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो वहीं पर धरना प्रदर्शन करने लगे कि नहीं यानी कैसे नहीं देने के। तो वहां पर फिर स्थिति बिगड़ती गई, बढ़ती गई। तो जो उनके 3-4 सिक्योरिटी गार्ड थे उनके साथ हाथापाई हुई, खूब मारा पिटाई हुई, सब कुछ हो गया। उसी के बीच में वो जो सेठ है वो अपने किसी परिजन को भेजता है कि भाई जाओ इनको समझा दो, जो ये मांग कर रहे हैं इनको समझा दो और फिर अपना इनको सारी चीजें दे दी जाए। उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई तुम ये कह रहे थे कि इन पर मुकदमा लिखवाया क्योंकि इन्होंने हमारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की है। तो वही ये सारी और भी जो मांगे थी उन्होंने, जो असली मांग थी, सारी मांगे पूरी करवा दी। उन्होंने कहा ठीक है, किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, जाओ। चले गए। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से ऐसा ही हुआ। तो फिर वही कंडीशन रही। फिर सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने लगे, तो रोकते रोकते फिर उनके साथ हाथापाई हुई, मारा पिटाई हुई। कुछ वे पिटे, कुछ सिक्योरिटी गार्ड पिटे। फिर उनकी मांगे मान ली, चलो भाई जाओ। तो सिक्योरिटी गार्ड एक दिन बैठ के सोचते हैं, उसी दिन बैठ के सोचते हैं यार हर बार यही होता है, हम क्यों पिट रहे हैं? इनको मांगे माननी है तो शुरू में ही मान ले, हमें को पिटवा रहे हैं, हमारा क्या दोष है? इनके हम नौकरी कर रहे हैं इसलिए। अब इसी से थोड़ा सा अगर मैं संबंधित कहूँ तो 2021 में समथिंग किसान आंदोलन हुआ था कानूनों को लेकर। उस बहुत व्यापक आंदोलन था, उसमें झड़पें भी हुई, पानी का टैंक वगैरह सब कुछ आए, उसमें प्रेशर से रोका गया, काफी उसमें भी तोड़फोड़ हुई। और लास्ट में क्या हुआ, पुलिस वाले पिटे भी। भाई पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पुलिस पिटती भी है, पथराव हुआ तो बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मांगे थी किसानों की सारी मान ली गई। भाई ठीक है, तुम अपना चले जाओ, कानून वापस ले लिया, ठीक है, किसी के ऊपर कोई आपराधिक अभियोग पंजीकृत नहीं होगा। और पुलिस पिटी है, पुलिस अपना चुपचाप, चलो भाई ठीक है हम बैठ जाओ। अब हाल ही में क्या हुआ है, सीजेपी आंदोलन को इंस्टाग्राम से उसने पार्टी बना दी, वहां से उसके फॉलोअर बढ़े तो वहां से आया। और अब देखना उसमें जश्न टाइप का भी चल रहा है, किस प्रकार के जश्न चल रहा है, उनकी मांगे मान ली गई। अब इसमें तोड़फोड़ हुई, फिर से वही चीजें हुई, सारी कहानी वही घटित हुई, मारा पिटाई हुई। पुलिस वाले पिटे भी, बहुत पिटे पुलिस वाले, स्प्रे तक, मिर्च के स्प्रे तक मारा गया, पुलिस वाले बहुत पिटे, उनकी मांगे फिर मान ली गई। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें पुलिस का क्या दोष है? बेचारी वो क्यों पिट रही है? अगर आपको बातें, पहली बात तो ये है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो आप अब कानून बना रहे हो तो आपको बिना किसी विरोध प्रदर्शन के ही बना देना चाहिए। छात्रों के और देश के भविष्य में वो तो आपको पहले बना देना चाहिए, उसके लिए तो कोई इफ बट है ही नहीं है। आप धरना प्रदर्शन से बनाओगे तो ये भी गलत है। और दूसरी बात यह है कि जब पुलिस वाले पिट जाते हैं, भाई पुलिस ही तो पिटती है, उसके बाद आप मांगे मान लेते हैं, तो आप पुलिस को ही क्यों पिटवाना चाह रहे हो? पुलिस को, सेना को, जो भी वहां पर रहता है, क्यों ऐसा करवाना चाह रहे हो? आपको शुरू में कोई व्यक्ति भेज देना चाहिए था, अपना बात कर लेनी चाहिए थी। और सारी मांगे जो आप बाद में वक्तव्य दे रहे हो तो आपको शुरू में ही आरंभ में दे देना चाहिए था। या तो आप ऐसा करो कि उसमें कुछ मांगे हटाकर या किसी प्रकार से ऐसा करो कि जिसमें आपका भी सम्मान रह जाए। कानूनों में कुछ संशोधन कर दिया होता उनकी मांग के अनुसार तो उसमें ये भी रहता क्या, लेकिन आप पूरा ही पासा पलट देते हो। अब इसमें कुछ कह रहे हैं कि ये तो पक्ष का ही खेल है, विपक्ष कह रहा है पक्ष का खेल है, और पक्ष कह रहा है विपक्ष का खेल है। किसी का भी खेल है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। राजनीति इतनी गंदी होगी कि जो आपके सुरक्षा सेवा की सब कुछ सेवा कर रहा है, आपकी सुरक्षा व्यवस्था की, सारी देश की और राजधानी दिल्ली में या कहीं भी सभी जगह लगे हुए, उनको पिटवाया जाएगा। उनका क्या दोष है बेचारों का? किसी का सिर फूट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, उनका क्या दोष है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? बात तो सोचने वाली है भाई, उनका क्या दोष है? अगर आपको करना था तो आप पहले ही इस चीज को कर सकते थे। तो ये बहुत स्थिति चिंतन करने वाली है कि यदि मांग मान तो पहले ही मान लो। और इस प्रकार की जो छात्रों से संबंधित है, इस प्रकार की गतिविधि तो होनी नहीं चाहिए। वो लड़का जो टाइल जिसने बखेरी थी छत से, पुलिस वाला, वो बेचारा ये कह रहा है कि पीछे से अगर पुलिस ना थी तो मुझे मार ही दिया। उसका क्या कसूर है? उसका क्या दोष है बेचारे का? और ऐसे अनेक भाग भाग के पुलिस वालों को मारा पूरी तरह, उनका क्या दोष है? ये तो आपको शुरू में ही करना था ना, ये चीजें तो आपको शुरू में करनी थी। 2024 में नीट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं था। मांगे नहीं मानी या कुछ संशोधित मांगे मानी गई। उसमें जो मांगे थी पुनः एग्जाम, ऐसा नहीं हुआ था, कुछ क्षेत्रों में पुनः एग्जाम कराया गया था या कुछ छात्रों का।
तो क्या आने वाले समय में ये मान लिया जाए कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन हिंसक करेगा तो उसकी मांगे सरकार मानेगी, वरना नहीं मानेगी। और एक लोकतांत्रिक सरकार, एक चुनी हुई सरकार और बहुमत वाली सरकार यदि ऐसा गिर जाएगी या ऐसा करेगी कि कोई भी है इस प्रकार से अगर सब मांगे मना ले, तो सरकार का भी सम्मान गिरता है, विश्व में भी सम्मान की कमी आती है, विश्व में देश के सम्मान की कमी आएगी। तो मुझे लगता है इस विषय में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सभी कह रहे हैं कि यार वो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना था, जिन्होंने कानून बनाया या जो भी करना है, कब क्या बोलना है। भाई बुद्धिजीवी ये भी तो बता सकते हैं कि पुलिस वाले पिटेंगे तभी ये चीज करनी है, बुद्धिजीवी तो ये भी बता सकते हैं। जब किसान वाले कानून आए थे तो बुद्धिजीवी ने ये भी तो बताया होगा कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है, इसको अब भी तो बता सकते हैं। बुद्धिजीवी वाली की क्या बात है इसमें? तो बहुत चिंता करने वाली और निंदनीय बात है, सभी को इस पर विचार करना चाहिए। राम राम।